नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैसे बेसिक क्लास। तो आज हम शुरू करेंगे वर्कशीट नंबर 9 किसी ईएमसी की। ईएमसी वर्कशीट नंबर 9, ठीक है। तो जो इससे पहले हमने ईएमसी वर्कशीट नंबर 8 करी थी वो किसके ऊपर थी? प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन पार्ट 2, और जो 7 थी वो पार्ट 1 थी, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो आपका आगे बढ़ता हुआ क्रम आ रहा है ये आपका है दूसरों को समझना, अंडरस्टैंडिंग अदर्स पार्ट 1। इसके भी पार्ट 2 होंगे। जैसे कि आपको पता है जितने भी ये आ रही है वर्कशीट 3-3 पेज के हिसाब से आ रही है। ये पेज आपका 1 है, ठीक है, फिर ये पेज आपका 2 है और फिर ये पेज आपका 3 है, ठीक है। और सभी मैंने पेजों के आंसर अच्छे से लिखे हैं ताकि आपको मिक्स ना हो। वीडियो को साथ के साथ देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ईएमसी वर्कशीट नंबर 9। तो दूसरों को समझना बहुत अच्छी बात है। पिछली वर्कशीट में हमने प्रभावी संचार के अनेक आयामों की बात की थी, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया भी। इसके साथ साथ किसी काम को करने या समस्याओं के समाधान ढूंढने के लिए जरूरी है हम इनसे जुड़े लोगों और उनके नजरियों को भी समझें। इससे हम अपना काम और प्रभावी रूप से कर सकते हैं, क्योंकि लोगों से बात करके हमें उनका काम से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने का मौका मिलता है, जो हमारे सोचने के तरीके को और मजबूत बनाता है। इस वर्कशीट से हम दूसरों को समझते हुए काम करने की क्षमता पर काम करेंगे। मतलब हम दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे, फिर उस क्षमता के अपने डेवलप करेंगे, दूसरों को समझना और उसके ऊपर काम करना। तो नीचे देखिए कुछ चित्र दिए गए हैं। नीचे दिए गए चित्र को रोहन सोच रहा है, ठीक है, कि अपने दोस्त सनी को उसके जन्मदिन पर क्या तोहफा दे, ठीक है। तो ये सोच रहा है कि ये टेडी बियर दूं, किताब दूं, ये गाड़ी खिलौना है, ये फुटबॉल दूं, क्या दूं, ठीक है। तो कई बार आपके साथ भी होता होगा, कई बार हम फ्रेंड को कुछ खिलौना वगैरह या कुछ उसके गिफ्ट देना होता है तो कई बार उसके बारे में हम सोचने लग जाते हैं। तो पहला है इसके ऊपर क्वेश्चन, ये रहा पहला बन जाता है। क्या याद रखना, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 करके नहीं लिखे हैं, ठीक है। मैंने अपने ही मन से इसमें 1 2 3 4 5 6 लिख दिया है, जिससे आपको आंसर लिखने में काफी मदद हो, ठीक है। तो अभी आप समझ जाओगे धीरे धीरे। वीडियो के साथ देखते रहिएगा, आगे पीछे करेंगे तो सब मिक्स हो जाएगा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आता कि आपके दोस्त या घर के किसी सदस्य के लिए उसके सबसे अच्छा तोहफा क्या होगा? उसके लिए सबसे अच्छा तोहफा क्या होगा? क्या आपके लिए कभी दिक्कत आती है? आपके लिए अपनी पसंद का तोहफा लेना बेहतर है या दोस्त या घर वालों की पसंद का? सोचिए और बताइए। इसको मैंने प्रश्न 1 बना दिया है, उसको कैसे लिखेंगे वो इस हिसाब से लिखा है, ठीक है। सबसे पहले आपको ईएमसी वर्कशीट 9 दूसरों को समझना, अंडरस्टैंडिंग अदर्स पार्ट 1, ठीक है। मैंने पेज 1, ठीक है, पेज 2, ठीक है, के हिसाब से लिखा है, आपको समस्याएं नहीं आएंगी, ठीक है। तो पहले का है, हाँ बिल्कुल हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता कि अपने दोस्त के लिए कौन सा तोहफा लेना बेहतर होगा, चाहे अपने रिश्तेदार के लिए कौन सा तोहफा लेना बेहतर होगा, ठीक है। इसे आप वीडियो को आसानी से रोक के लिख सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको एक आइडिया है, आप अपने हिसाब से भी इसमें प्रश्नों को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, अपने उत्तर को और मॉडिफाई कर सकते हैं। अपने किसी तोहफे के बारे में सोचिए, ठीक है, जो आपने किसी को दिया था और उसका चित्र बनाइए, ठीक है, उसका चित्र बनाना है आपको। और उसके बाद क्या है, यह आपने अपनी पसंद से चुना था या जिसे देना था उसकी पसंद से, मतलब जो आपने तोहफा दिया ये अपनी पसंद से था या उसकी पसंद से। जो तोहफा जिसके लिए था उन्हें यह कैसा लगा, मतलब मैंने किसी को तोहफा दिया होगा, उस तोहफे का आपको ड्राइंग बनानी है, चित्र बनाना है, और ये तोहफा कि उसकी पसंद के से था या मेरी पसंद से था, या उसको ये तोहफा पसंद आया कि नहीं पसंद आया। तो दूसरे का बॉक्स 1 में बनाना है। आप बॉक्स देखो बना तो नहीं पाओगे क्योंकि कई बार छोटी जगह होती है, तो इसे आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो दूसरा जो ये क्वेश्चन है दूसरे का, यहाँ पे ये है। तो मैंने उसको एक डायरी दी थी, डायरी माय सीबीएसई क्लास। देखिएगा आप लोगों सब बच्चों को, ताकि ज़्यादा समझ में आए। मैंने देखो डायरी खुद बनाई है, थोड़ी देखो मेहनत मैं भी कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो देखे तो और काफ़ी अच्छा लगे, ठीक है। तो डायरी बनाने में थोड़ा सरल है, लेकिन बनाने में थोड़ा वक्त तो लगता ही। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेहनत
आपके लाइक काफ़ी पसंदीदा होता है, काफ़ी मोटिव मिलता है उससे। ठीक है, तो अगला है, यह एक डायरी है जो मैंने अपने दोस्त को दी थी। ये दूसरे बॉक्स में भरना है। ये बॉक्स नंबर 1 जो पहला पॉइंट है वो इसमें आपको चित्र बना देना है और ये दूसरे बॉक्स में आपको लिखना है। या तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, यह एक डायरी है जो मैंने अपने दोस्त की पसंद या ज़रूरत के हिसाब से लिया। यह तोहफा मेरे दोस्त को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, दोस्त के हिसाब से की ज़रूरत के हिसाब से लिया था, उसे डायरी चाहिए थी। मैं समझ गया, अच्छा इस बच्चे को डायरी चाहिए, मतलब दोस्त को डायरी चाहिए, तो मैंने डायरी खरीद ली थी। तो आप वीडियो को रोक के इसे आराम से इसे डायरी को बना सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए बनाया। ये तो नहीं कहा कि यहाँ से उतार लीजिएगा वहाँ से उतार लीजिए, ये तो नहीं कहा ना, फिर भी बनाया मैंने आप लोगों के लिए। और यहाँ से इसका दूसरा, ठीक है, ये आपका पेज 1 खत्म हो जाता है। ठीक है, क्लियरली कई बार कहते हैं बच्चे पेज छूट जाता है, तो ये पेज 1 खत्म हो गया, ये पेज 1 हो गया आपका। अब चलते हैं पेज 2 पे। इसको मैं साइड रख देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन न हो। ठीक है, अब आगे हम पेज 2 पे। ठीक है, क्लियर होता रहेगा। तो चलिए एक बार हम पढ़ लेते हैं ये क्या कह रहा है। 3, यह चित्र देखिए और बताइए कि यह चप्पलें किसकी हो सकती हैं। इन्हें देखकर उस इंसान के बारे में क्या कह सकते हैं या जान सकते हैं। 2 मिनट का समय लेकर सोचिए। नीचे एक चप्पल दी गई है, देखिए कैसी चप्पल है। आपको लग रहा है किसकी चप्पल होगी? टूटी फूटी सी है, देखो यहाँ पे किल बिल से भी गड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस चप्पल को देख के आ रहा है किसी मजदूर की चप्पल होगी, किसी गरीब व्यक्ति की चप्पल होगी, तो हमने यही लिखा इसमें। ठीक है, तो यहाँ से यह चप्पलें बहुत पुरानी, ब्लर हो रहा है, इसे ठीक करता हूँ अभी। यह चप्पलें बहुत पुरानी व बेकार हालात में दिख रही है, बेकार हालात में, जिसकी चप्पल बहुत ही खस्ता हालत में दिख रही है। हो सकता है यह चप्पल किसी गरीब मजदूर की है जो आर्थिक तंगी के कारण इसी खराब चप्पल से अपने दिन बिता रहा है। मतलब आर्थिक तंगी है, मतलब पैसे नहीं है और उसी खराब से अपना जीवन चला रहा है। ये प्रश्न नंबर इन्होंने नहीं दिया था तो मैंने 3 डाल दिया और 3 वाले में बस आपको इतना ही लिखना है। अगर मैं यहाँ पे लाइन खींच दूँ तो बस 3 वाले में आपको इतना लिखना है। और ये वर्कशीट पेज नंबर 2 पे चल रहा है। ठीक है, ठीक है, इसका भी पेज नंबर 2, ये भी पेज नंबर 2, मिक्स नहीं होगा बच्चों। ठीक है, ध्यान से लिखिएगा, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। अगला है, ये देखो क्वेश्चन यहाँ पढ़ना है। आपने यहाँ चप्पलों की हालात देखकर उस व्यक्ति के बारे में कुछ अंदाजा लगाए होगा कि वो कैसा होगा, कैसे रहता होगा आदि। आप जानते हैं चप्पलें किस की हैं? यह है महात्मा गांधी की चप्पलें। देखिए इतने बड़े व्यक्तित्व की चप्पल इस हालात में है। क्या चप्पल देखकर आपका अंदाजा सही निकला? नहीं, मेरा अंदाजा तो बिल्कुल भी सही नहीं निकला। मुझे पुरानी फटी चप्पल देख के लगा किसी गरीब व्यक्ति मजदूर की होगी। ठीक है, तो यही वर्कशीट में आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या बन जाता है? हम किस आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ अवधारणाएं या धारणाएं बनाते हैं? हम किसी व्यक्ति के बारे में क्या सोच कर उसकी धारणाएं बनाते हैं। ठीक है, तो 4 का आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, हम किसी व्यक्ति के पहनावे, रंग या उसके रहन सहन के आधार पर उसके बारे में धारणाएं बनाते हैं। वो ऐसा व्यक्ति होगा, वो फलाना है, ढिमकाना है, वो ऐसा रहता है, वैसा रहता है, इस आधार पर हम उसकी धारणाएं बनाते हैं। ठीक है, ये आपको 4 यहाँ से प्रश्न लिखना है और इसका उत्तर इस प्रकार से लिख लेना है वीडियो को रोक के। तो टेलीग्राम में मैं PDF इसकी दे ही दूंगा। 5 नंबर पे आते हैं। क्या किसी को देखकर उसके बारे में, उसकी पसंद नापसंद, उसके स्वभाव, जरूरतों आदि के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकता है? ऐसा करने के क्या नुकसान हो सकते हैं? संक्षिप्त में लिखिए। तो मतलब किसी को देखकर उसके पसंद नापसंद के बारे में क्या आप जान सकते हो? बस आपने उसकी फोटो देखी और जान गए अरे व्यक्ति ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। क्या वो बिल्कुल सही होगा? नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। तो लिखेंगे नहीं, किसी व्यक्ति को देखकर उसके बारे में सही अंदाजा लगाना मुश्किल है। किसी को देखने मात्र से उसकी पसंद नापसंद, स्वभाव व जरूरतों के बारे में निश्चित नहीं किया जा सकता। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अमीर होने के ब्लर हो रहा है, अमीर, ठीक हो गया ना, अमीर होने पर भी सादा जीवन जीना पसंद करते हैं। बिल गेट्स को आप जानते हो, दुनिया का अमीर व्यक्तियों के अंदर गिना जाता है। वो बहुत ही शालीनता वाला जीवन जीता है, सादा जीवन जीता है। ठीक है, तो आगे आते हैं। केवल देखकर किसी व्यक्ति के बारे में बिल्कुल सही अंदाजा नहीं लगा जा सकता कि व्यक्ति तो कोई यहाँ से हो गया, व्यक्ति
का स्वभाव क्या है। यहाँ पेज नंबर 3 पे आ गए हमें, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ उसका पेज नंबर 3 है। व्यक्ति का स्वभाव क्या है, ये यहाँ से लिख लेना आपको, ठीक है। इसे हटा देते हैं, अब इसे भी हटा देते हैं। अब आपके पास ये 5 हो गया, आपका बराबर है 6 पे। गतिविधि है, पहले गतिविधि पढ़ लेते हैं आपके पास। ठीक ऐसे ही गड़बड़ तब होती है जब हम सिर्फ अपने अनुमान या अपनी पूर्वी धारणाओं के आधार पर लोगों के बारे में कोई सोच बना लेते हैं। इसलिए लोगों से बात करके उन्हें जानना और उनके बारे में राय बनाना जरूरी है। मतलब किसी व्यक्ति से आप जब तक बात नहीं कर सकते तब तक उसके बारे में आप अपनी धारणाएं नहीं बना सकते। आपकी सोच से व्यक्ति अलग हो सकता है। गुस्से दिखने वाला व्यक्ति काफी मुलायम निकल सकता है और मुलायम दिखने वाला व्यक्ति काफी गुस्से वाला हो सकता है, ठीक है। जब तक उसके आप विचारधाराओं को या उससे बातचीत नहीं कर सकते तब तक उसके आप पे सटीक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आइए अब हम किसी से बात करके उसे बेहतर समझने के लिए उसके लिए एक तोहफे अच्छे से डिजाइन करते हैं। तो स्टेप नंबर, मतलब गतिविधि ये नहीं लिखनी है आपको, स्टेप नंबर ये आ गया आपका 6। इसे मैंने 6 मान लिया, जैसे मैंने इसे 5 माना था, इसे मैंने 6 मान लिया, ठीक है। 6 में क्या है, स्टेप 1, अपने घर या आसपास से किसी को चुनिए जिसके लिए आप तोहफा बनाना चाहते हो। मैंने सीधी सी बात अपने दोस्त को चुन लिया, ठीक है। उसके लिए अपनी समझ से इस बॉक्स में एक बैग डिजाइन करिए, बस। तो स्टेप 6 में 1 2 था, 6 में 1 2 स्टेप है, तो 1 2 स्टेप 1 स्टेप 2 के हिसाब से ये हो गया। मैंने इसके लिए एक जो बैग था, बैग बना के तैयार कर दीजिए, ठीक है। देखो बच्चों, मैंने फिर आपके लिए एक बैग बनाया है, ठीक है। तो थोड़ी मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ, ये बात तो है। थोड़ा सा अगर आपका लाइक्स मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, मोटिव। और आपके जो पिछली बार कमेंट्स आए ना, वाह, बहुत ही पढ़ के याद रखना, कमेंट रिप्लाई नहीं दे पाता, लेकिन हर एक व्यक्ति का कमेंट, हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ मैं, रोज डेली पढ़ता हूँ और पढ़ के आनंदित हो जाता हूँ। बहुत मजा आता है जब आपके पॉजिटिव रिस्पांस आते हैं, सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं, तो पता है मन में और हर्षास उल्लास आती है कि आपको और बेहतर तरीके से बताया जा सके, ठीक है। तो इस वजह से मैं भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, ठीक है। इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है, ठीक है। हो गया, ये आपका पेज नंबर 2 खत्म हो गया। बहुत प्यार से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेज नंबर 2 खत्म, ठीक है। पेज नंबर 2 खत्म, यहाँ से आपका समझ रहे हो। इसकी मैं PDF भी दे दूंगा अपने टेलीग्राम, माई CBSE क्लास के टेलीग्राम पर, ठीक है। वहां से आप और क्लियरली तरीके से आराम से लिख सकते हैं। ये अब आपका पेज नंबर 3 आ गया। क्या, पेज नंबर 3। अब यहाँ पे लिखेंगे पेज नंबर 3 में क्या है आपका, देखिए स्टेप 3, आप अपने साथी को यह चित्र दिखाएं और उसे पूछिए कि क्या यह बैग उसके लिए अनुकूल है। इसके लिए आप उसके नीचे दिए गए प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टेप 3 में क्या है, स्टेप 3 में यह बैग तुम किस लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, तो तुम्हें किस तरह के मटेरियल का बैग पसंद है, तुम्हें किस डिजाइन का बना चाहिए। तो मैंने उसको ये बैग दिखाया, ठीक है, और पूछा, मैंने उससे राय ली। यात्रा, मतलब तुम्हें क्या यह बैग, स्टेप नंबर 3 का पॉइंट 1 2 3, इस नंबर 3 का पॉइंट 1 2 3, यात्रा करने के इस्तेमाल में उसे बैग चाहिए या प्लास्टिक प्लस फाइबर का बना बैग होना बैग उसे पसंद है। मुझे मीडियम साइज का बैग पसंद है, ठीक है। उसे स्टेप 3 में 3 क्वेश्चन थे, उसके हिसाब से इसके आंसर थे। तो स्टेप 4 पे आ गए हम, स्टेप 4। तो स्टेप 3 में मिले फीडबैक के अनुसार आपने अपने साथी के लिए उनकी पसंद का नया बैग डिजाइन करिए। भाई साहब को ये बैग पसंद नहीं आया क्योंकि ये बैग मेरी पसंद से था। अब मैंने उससे थोड़ा सा फीडबैक लिया तो उसके हिसाब से मुझे एक बैग बनाना है। तो चलिए एक फटाक से स्टेप 4 पे एक बैग बनाना है। स्टेप 4 पे मैंने एक बैग बना दिया, ये ठीक है। इस प्रकार से आपको एक बैग बनाना है। तो ठीक है, मैंने ये लो भाई साहब, ये बैग लो, कोई पसंद नहीं आया तो ये लो। तो देखिए फिर मैंने अपने हाथों से बैग बनाया है। बैग बनाने में भी तो थोड़ा समय लगा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, अपने हाथों से ही बनाते हैं बैग, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि हर चीज़ गूगल से डाउनलोड करके मैंने फ़ोटो छपका दी। ऐसे नहीं है, मैंने भी फोटो स्केच से खींचा, थोड़ा टाइम लगा है। देखिए कि मेजरमेंट बराबर है। अच्छा लगे बैग तो एक तो लाइक कर ही दीजिएगा। चलो आगे आते हैं, ठीक है। स्टेप 4 पे ख़त्म, स्टेप 5 पर आते हैं। स्टेप 4 पे इतना ही था। आपने अपने साथी से अपनी नई डिजाइन पर फिर से फीडबैक लीजिए। जो मैंने इसे नए डिजाइन दिया उसे फिर से फीडबैक मतलब उससे पूछना है ये आपको कैसे लगा, कैसे नहीं लगा। इस बारे में आप उससे उनके बारे में कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे तुम्हारा पसंदीदा रंग क्या है और क्यों, आपने खाली समय में तुम्हें क्या करना पसंद है, क्यों, तुम्हारा पसंदीदा मौसम कौन सा है
और क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप 5 पे है, कुछ प्रश्न थे 1 2 3 पॉइंट्स में, तो स्टेप 5 पे 1 2 3 पे कुछ प्रश्न के उत्तर देने हैं। मुझे लाल रंग पसंद है क्योंकि दूर से आसानी से दिख जाता है। अपने खाली समय में मुझे घूमना पसंद है। और तीसरा जो प्रश्न है, मेरा पसंदीदा मौसम सर्दी का है क्योंकि सभी पास पास बैठकर जब अलाव जलाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। जब अलाव जो आग जलाते हैं ना, जब किनारे किनारे बैठ जाते तो आपस में बात करते हैं। हमारे यहाँ तो कई बच्चे भूतिया सी बात करने लग जाते हैं, डरते भी रहते हैं और बात भी करेंगे भूतों की। चलो आओ, ये हुआ था, ये हुआ तो हाँ, डर रहे हैं, सुन रहे हैं, एक की खत्म नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती है। चलो टॉपिक से भटक रहे हैं, हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। स्टेप 5 तक हो गया। अब देखो स्टेप 6 पे चलना है अब आपको। ठीक है, तो स्टेप 6 कह रहा है, इस जानकारी के आधार पर फिर से अपने साथी के लिए एक बैग का नया डिजाइन बनाकर उससे फीडबैक लीजिए। मैंने जब इससे पूछा तो उसने कुछ भी बताया था, इसके आधार पे फिर मैंने मुझे एक और डिजाइन बनाना है बैग का। ठीक है, लो भैया बना देते हैं, कोई बात। स्टेप 6 की बात कर रहा है, तो स्टेप 6 पे फिर मैंने ये बैग बना दिया दोबारा से। ठीक है, तो अब की बार पहिए वाला बनाया कि ये अगर भाई साहब को नहीं पसंद आया तो फिर कौन सा बैग पसंद आएगा, पहिए वाला। अच्छा, इसमें ब्लूटूथ भी लगा देता, लीड वगैरह लगा देता, लेकिन मेरे पास पेन इतना ही था, इतना ही चला पाया मैं। ठीक है, ये आपको कैसा बैग लगा, ये लास्ट में तो को बनाते बनाते थोड़ा सा मेरे को हाथ हिल गया। ठीक है, लेकिन वो भी था लाल रंग का, उसे पसंद था तो लाल रंग का मैंने बैग बना दिया उसके लिए। ठीक है, स्टेप 6 में आपको यही बनाना है। वीडियो को रोक के आप आसानी से इसे बना सकते हैं, और इसकी मैं PDF माई CBSE क्लास के टेलीग्राम पे दे दूंगा, उससे आप आसानी से भी बना सकते हैं वीडियो को बिना रोक के। तो स्टेप 6 तक हो गया। अब देखो ये आपका, तो ये देखो प्रश्न नहीं है, मैंने स्टार और स्टार दे दिए गए हैं। ठीक है, एक स्टार ये रहा और दूसरा स्टार ये रहा, तो इसके प्रश्न पढ़ लेते हैं, उस हिसाब से इसके उत्तर लिखेंगे। आपके द्वारा बनाए गए पहले और तीसरे डिजाइन में क्या फर्क है, आपके साथी को तीसरा डिजाइन कैसा लगा। अब मेरे साथी को आपकी बार तीसरा डिजाइन अच्छा नहीं लगेगा ना, तो क्या करेगा, रियल लाइफ में बदली। अगर तेरे को ये भी पसंद नहीं, ये भी पसंद नहीं, तो पसंद क्या है। ठीक है, बाहर की बात है, हमें क्वेश्चन का अकॉर्डिंग लिखना है। दूसरों को समझते हुए उसके लिए तोहफा बनाने का आपका अनुभव कैसा रहा। तो ठीक है, स्टार 1 स्टार 2, तो मैंने इस क्वेश्चन को समझाने के लिए इसका नाम स्टार 1 स्टार 2 रख दिया। स्टार पे पहले है, पहले और तीसरे डिजाइन में बहुत अंतर है। पहला डिजाइन मेरी पसंद का था, लेकिन तीसरा डिजाइन मेरे दोस्त के पसंद के आधार पर था। ठीक है, क्योंकि मैंने उसे 2 बार फीडबैक लिया था, तो अब की बार बनाया मैंने, अब की बार तो पसंद तो आएगा ही आएगा। और दूसरे स्टार में क्या भरना है, यह अनुभव बहुत ही शानदार था। हमें यह पता चला कि प्रत्येक व्यक्ति की पसंद नापसंद उसे देखकर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो अंत में यही आपको निष्कर्ष निकलता है, किसी व्यक्ति को आप देखकर डिसीजन नहीं ले सकते जब तक उससे बातचीत नहीं कर सकते। आपको हर एक व्यक्ति से बातचीत करनी चाहिए, तब जाकर उसके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस वर्कशीट का यही टारगेट था, आपको समझाना कि व्यक्ति से बातचीत करिए और कंक्लूजन निकालिए, तभी आप उस व्यक्ति के बारे में अपनी विचारधाराएं कह सकते हैं। देख के किसी भी व्यक्ति के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते। जैसे गांधी जी की चप्पलें देखी थी कितनी खराब थी, हमने डिसीजन ले लिया मजदूरों की चप्पल थी, लेकिन असल में किसकी निकली, वो गांधी जी की निकली। ठीक है, तो उम्मीद है हमारी CBSE क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए कुछ आपको नया ज्ञान मिला होगा। मैं CBSE क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।